हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का हिस्ट्री। ये क्लास 12 का हिस्ट्री ही नहीं बल्कि आप समझिए यूपीएससी बीपीएससी किसी भी एग्जाम में आता है। समझे, ये हिस्ट्री जो रखे हैं तो इसका मतलब समझिए कि आप बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो किसी भी एग्जाम में आ सकता है, लेकिन बेसिकली यह क्लास 12th का हिस्ट्री के सिलेबस में दिया है। बच्चों क्वेश्चन है, पितृदुरा शैली क्या है? पितृदुरा शैली क्या है? इसका नाम एक और होता है पर्जियन शैली क्या है। नाम ऐसे पूछता है, पर्जियन शैली क्या है। सबसे पहले मैं तो इसको बताऊंगा कि पर्जियन शैली क्या होता है। देखो बच्चों, ये शैली एक ऐसी शैली थी जो कि ईरान देश से लाया गया है। ईरान, कौन देश से? ईरान देश से लाया गया। बच्चों इसको याद करेंगे, ईरान देश से ये शैली लाया गया। ये भारत की अपनी शैली नहीं थी, विकसित नहीं हुआ, ये ईरान देश से हमने उसको लिया है। समझे? अब प्रश्न उठता है कि सर ये शैली है क्या? एक्चुअली ये क्या है? देखिए, ये शैली एक ऐसी शैली थी जिसमें वाइट जो स्टोन्स होते हैं, वाइट स्टोन मतलब उजला पत्थर, आप कह सकते हैं मार्बल। मार्बल मतलब संगमरमर। मार्बल मतलब बच्चों संगमरमर। तो वाइट मार्बल जो होते थे, वाइट स्टोन, स्टोन मीन्स पत्थर। ध्यान से बच्चों, जो व्हाइट स्टोन होती थी, ध्यान समझिए, जो व्हाइट स्टोन होते थे उसका यूज महल में दीवारों पर नीचे में बगल अगल में करते थे ताकि उसका लुक अच्छा हो, वो दिखने में अच्छा हो, दिखने में उसका लुकिंग अच्छा हो, उसको भव्य दिखे, शानदार दिखे, झकास दिखे। बच्चों ये व्हाइट स्टोन था। बच्चों समझे? पितृदुरा शैली एक फ्रेज भी है पितृदुरा। इफ यू गूगल इट, अगर आप गूगल करेंगे तो पितृदुरा शैली तो एक ईरान का शब्द है जिसका मतलब होता है हार्ड रॉक। कोई पूछे इसका मतलब पूछे तो बोला हार्ड रॉक, ये फ्रेज होता है हार्ड रॉक। ठीक है, HRD हार्ड, ROC का रॉक। ये ईरान देश से हमने इसको लिया है। समझे? मतलब कठोर। रॉक का मतलब होता है पत्थर, रॉक का मतलब पत्थर, हार्ड रॉक, इसका फ्रेज होता है हार्ड रॉक। तो बच्चों ध्यान समझिए, तो जो ये पितृदुरा शैली होता था, एक उजला रंग का डायमंड भी इसमें सेट किया जाता था। बच्चों डायमंड भी सेट करते थे, उजला उजला डायमंड, उजला उजला पत्थर, क्योंकि ये सब रॉक में आ जाते हैं। पत्थर, डायमंड, तमाम चीजें, संगमरमर, मार्बल, जो भी बोलो आप, रॉक में सब आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका लोग, इसके बहुत बड़े बड़े शासक सब इसको अपने महलों में यूज करते थे। समझे? कट कर करके, इसको काट करके, आधा काट करके, पूरा कर, जैसा जो था उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग से, कभी कभी आधा काट करके, कभी कभी पूरा। देखिए वो होते थे एक्चुअली में वाइट। और ये पितृदुरा शैली में बहुत सारी चीज बने हैं, सिर्फ महल ही नहीं, बहुत सारी चीज बने हैं। हाथी भी बना है, प्लेट्स भी बने हैं, समझे, घर भी बने हैं, बड़े बड़े महल भी बने हैं, विभिन्न प्रकार की चीजें बनी हैं। समझे? अगर आप इसको वाकई समझना चाहते हैं तो मैं कितना भी लेक्चर ढार दूं आप समझ नहीं पाएंगे। एक बार आप लुक कर लेना, गूगल पे सर्च करना पितृदुरा, इमेज में देखना आप, तो उससे आपके दिमाग में छप जाएगा कि पितृदुरा ऐसे ही होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो देखते हैं वो कभी भूलते नहीं है, विजुअल इमेज हमारा सबसे स्ट्रांग होता है। ध्यान समझिए, देखिए बच्चों, व्हाइट स्टोन होता था, इसमें डायमंड भी होते थे, समझे, इसमें पत्थर भी होते थे, पूरे पत्थर भी होते थे, आधे पत्थर भी होते थे, कट करके हम उसको महलों में सेट करते थे। ध्यान समझिए, पूरा ये हर जगह नहीं होता था, कहीं कहीं पर ये सेटिंग डिजाइन के लिए देते थे, डिजाइन के लिए, बेसिकली डिजाइन के लिए था। समझे? ध्यान दो। तो बच्चों अब प्रश्न उठता है कि सर समझ गए पितृदुरा शैली, बट ये लगा कहाँ था? ये बच्चों बहुत जगह लगा था, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बच्चों, तो ये एतमादुद्दौला की शैली है, मकबरा है, सॉरी, एतमादुद्दौला का मकबरा है, जहां पर इसका यूज किया गया है। फिर यहीं पर ही नहीं, हमारे आगरा में ही ताजमहल है, और आगरा में ही भी यह भी आगरा में है, ताजमहल भी आगरा में है, और एतमादुद्दौला का मकबरा भी आगरा में है। ठीक है, तो ताजमहल में भी इसका यूज हुआ है। फिर शाहजहां नहीं, शाहजहां का पिताजी जहांगीर के सिंहासन में
उसका सिंहासन मयूर का था, एक कोहिनूर हीरा था उसके पास। क्वेश्चन पूछे कौन ऐसा शासक था जो अपने उसके पास कोहिनूर हीरा, बच्चों कोहिनूर का हीरा था, तो बोलना जहांगीर। जहांगीर के पास मयूर सिंहासन, मयूर जैसा सिंहासन था। और इसमें यह शैली दिखता है पितृदुरा की शैली, ये ताजमहल में दिखता है, ये एतमादुद्दौला का, ये एतमादुद्दौला शैली में दिखता है, समझे बच्चों। ये हमारे शाहजहां जो जहांगीर के पिताजी थे उसके सिंहासन में दिखता है बच्चों। तमाम चीजों, तमाम जगहों पर यह दिखता है। अब देखिए बच्चों, ध्यान दो, हाँ देखो, दोस्तों तो हम बात कर रहे थे एतमादुद्दौला। तो अब प्रश्न उठता होगा आपके दिमाग में कि सर ये समझ गए कि पितृदुरा शैली क्या है, इसका कैसा होता था। अब ये थोड़ा एतमादुद्दौला शब्द हमें परेशान कर रहा है, इसके बारे में अगर व्याख्या कर दे तो बहुत बढ़िया होगा। मैं जानता हूं आपकी प्रॉब्लम क्या है बच्चों। देखिए एतमादुद्दौला का अगर आप हिस्ट्री जानना चाहते हैं बच्चों, तो इसके लिए आपको मुगल एम्पायर पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू रीड मुगल एम्पायर in order to know what is the real concept of एतमादुद्दौला। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, अब मैं आपको समझाता हूं, एक बारी समझने की प्रयास आप लोग जरूर करेंगे, ध्यान दीजिए। तो प्रश्न उठता है कि सर एतमादुद्दौला का मकबरा क्या है, इसकी मतलब कैसे शुरुआत हुई। देखो बच्चों ध्यान दो, तो हम बात करते हैं सबसे पहले मुगल एम्पायर बाबर से शुरू करते हैं। तो आप समझिए, मैं समझाने के लिए इससे आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। देखो बाबर मुगल एम्पायर का संस्थापक था। 1526 में उसने पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी थी, जिसमें वो जीत गया। और जो उसके विपक्षी थे कौन, इब्राहिम लोदी। यस, इब्राहिम लोदी वो विदेश से आए थे। वो इब्राहिम लोदी घर यहाँ के थे, और जो बाबर दूसरे देश से आए थे, अफगान से आए थे। बाबर हार गए बच्चों, बाबर जीत गए, इब्राहिम लोदी हार गया 1526 में। ठीक है, पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई है, 1556 में द्वितीय लड़ाई हुई है, 1556 में, फिर 1761 में तृतीय लड़ाई हुई, तो अलग बात है बच्चों। देखिए तो बाबर का बेटा, वो हिस्ट्री अलग है। मैं अभी इस टॉपिक पर फोकस करना चाहूंगा, नहीं तो इसी पर बन जाएगा लंबा लेक्चर। देखिए बच्चों, फिर बाबर का बेटा हुआ है हुमायूं। कौन हुआ है, हुमायूं। बच्चों हुमायूं के बारे में ध्यान रखना। हुमायूं एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी मृत्यु हो गई। वो मृत्यु हुई थी सीढ़ी पर चढ़ते वक्त। सीढ़ी से गिर के कारण से क्या हो गई, मृत्यु हो गई। सीढ़ी से गिरने के कारण से क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है बच्चों। ध्यान समझिए। तो हुमायूं का बेटा हुआ अकबर बहुत कम समय में शासक बना। ठीक है, उसका फिर बॉडीगार्ड था बैरम खां, समझे। 12-13 साल की एज में अकबर राज सिंहासन, 12 से 13 साल, कहीं 12 दिखाता है, कहीं 13, तो अलग बात है। तो 12-13 साल आप हट के बैठिए, 12 साल बहुत छोटी सी एज में इन्होंने क्या किया था, सिंहासन बने, मतलब संभाला था। और जो बैरम खां था, इसका क्या था, संरक्षक था। ठीक है बच्चों, ये सब क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर का बेटा जहांगीर का बेटा शाहजहां का बेटा, 3 बेटा, औरंगजेब, मुराद और दारा सिकोह, अंत में बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है बच्चों, तो टॉपिक पाइए। तो हम रुकेंगे यहाँ पर जहांगीर पर, क्योंकि यही से कॉन्सेप्ट है शुरू। देखिए बच्चों, अब जरा गौर समझिए, ध्यान समझिए आप लोग। ये जो जहांगीर था, जहांगीर ने लगभग 9 ऑफिशियल शादी किए थे। 8 और 9, कहीं 8 कहीं 9 दिखता है। 8-9 शादियां की थी किसने, जहांगीर ने। इसमें से इसकी प्रमुख पत्नी थी नूरजहां। बच्चों नूरजहां, ध्यान समझिए। नूरजहां, ध्यान दो, नूरजहां जो था इसकी पत्नी थी, ये बहुत सुंदर थी।
और नूरजहां का शब्द नाम जहांगीर ने ही दिया था। कहा था तुम पूरे जहां की नूर हो, नूर है तुम में, तुम पूरे जहां की तुम में खूबसूरती है, तुम्हारा नाम इसलिए आज से पड़ता है नूरजहां। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, नूरजहां का बाप का नाम था, बाप का नाम क्या था? गियासेख मिर्जा। क्या नाम बच्चों? गियासेख मिर्जा। ध्यान समझिए, इनके पिताजी का नाम था गिया शेख मिर्जा। क्या नाम बोलेंगे? बोलो, गियासेख मिर्जा। ध्यान समझिए, गियासेख मिर्जा। ध्यान दो बच्चों, गियासेख मिर्जा, ध्यान समझो। तो जहांगीर ने अपने ससुर, ध्यान दीजिए बच्चों, जहांगीर ने अपने ससुर गियासेख मिर्जा को एक उपाधि दिया था जिसे कहते हैं एतमा दौला। एतमा उ दौला। क्या बोलेंगे बच्चों? एतमा उ दौला का इनका उपाधि दिया था, टाइटल दिया था। पहले जमाने में टाइटल होते थे बच्चों, टाइटल दिया करता था। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे राष्ट्रपिता फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा है? किस चीज की उपाधि? सुभाष चंद्र बोस को बताएंगे। और फिर सुभाष चंद्र बोस ने उनको फिर बापू कहा था, उनको फिर बापू कहा था, समझे? अरे सॉरी, महात्मा की उपाधि। महात्मा, देखिए समझो, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था। किसकी उपाधि? महात्मा की उपाधि। ध्यान रखना। और देखिए बच्चों, और बात करते हैं विभिन्न, ऐसे ही चलते थे, ऐसे ही होता था। ध्यान दो। सुभाष चंद्र बोस नहीं बच्चों, सुभाष चंद्र बोस नहीं, ये हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर, हाँ। गुरुदेव की उपाधि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। तो गुरुदेव को सुनो, गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने, गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर भी बोले एक ही है। रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों एक ही है, उनको गुरुदेव कहा था। और गुरुदेव और रविन्द्रनाथ ठाकुर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था। तो ऐसे ही आदान प्रदान बच्चों, बाय मिस्टेक मैंने सुभाष चंद्र बोस का नाम कह दिया, इसके लिए सॉरी। सुभाष चंद्र बोस का जिक्र नहीं होगा इसमें, समझे? ध्यान समझिए। समझाया? देखो, महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ ठाकुर को गुरुदेव की उपाधि दिया था, और इसके बदले और रविन्द्रनाथ ठाकुर ने या रविन्द्रनाथ टैगोर को उपाधि उन्हें अंग्रेज ने दिया था। देखो, रविन्द्रनाथ ठाकुर और रविन्द्रनाथ टैगोर बच्चों एक ही है। दे आर नॉट डिफरेंट, दे ऑल आर सेम। वो सभी सेम है, दोनों एक ही है। रविन्द्रनाथ ठाकुर बोलिए या टैगोर बोलिए, एक ही है बच्चों। टैगोर की उपाधि अंग्रेजों ने इनको दिया, अंग्रेजों ने इनको दिया था। ठीक है, तो ऐसे आदान प्रदान होता था। इसी प्रकार बच्चों ध्यान समझो। तो जहांगीर ने अपने ससुर यानी नूरजहां के बाप को, नूरजहां के पिता को, नूरजहां के फादर को इत्मा उद दौला का उपाधि दिया था बच्चों। किसका उपाधि? इत्मा उद दौला का उपाधि दिया था। किसने दिया था? फिर समझो, जहांगीर ने अपने ससुर को, अरे पत्नी का बाप कौन होता है? ससुर होता है। ससुर को उपाधि दिया था। अब समझिए, तो इन्हीं के याद में इनकी बेटी नूरजहां ने ये इत्मा उद दौला का मकबरा बनाया। देखिए बच्चों, तो नूरजहां ने बनाया अपने पिताजी के याद में, अपने पिताजी के याद में इत्मा उद दौला का मकबरा, और इसी में पितृदुरा शैली का वर्णन हुआ है बच्चों। ध्यान समझिए, इसी में इत्मा उद दौला की मकबरा में ही पितृदुरा शैली का यूज हुआ है। व्हाइट स्टोन इसमें लगे हैं, समझे? और यह बच्चों यूपी में है, यूपी के आगरा में। अब प्रश्न पूछता है बच्चों, अक्सर पूछा जाता है प्रश्न कि आगरा किस नदी किनारे है? तो आगरा है यमुना नदी किनारे बच्चों। और यमुना नदी जो है वो बहुत ही ज्यादा गंदगी से भरा हुआ है, क्योंकि वहां पर दिल्ली और यूपी दोनों का कचरा यमुना नदी में जाके गिरता है बच्चों। बात समझिए, दोनों का कचरा यमुना नदी में जाकर के गिरता है, समझे बात? इसलिए यमुना बहुत ही प्रदूषित है बच्चों, बहुत ज्यादा प्रदूषित है। यमुना की नदी जो है बिल्कुल काली है, काली। जब आप दिल्ली कभी जाएंगे तो देखेंगे यमुना नदी क्रॉस करना पड़ता है
तो वहाँ पर देखेंगे तो यमुना नदी बिल्कुल काली है, बिल्कुल काली है बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टोरी। आपने समझ गया होगा, आपने इस वीडियो में समझा पितृदुरा का शैली क्या होता है। फिर ये कहाँ लगा है, तो ये यहाँ लगा है यहाँ पर एतमा-उद-दौला का मकबरा में। फिर प्रश्न आपको समझ में आया होगा कि एतमा-उद-दौला का नाम कैसे पड़ा, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। तो ये कुल मिला के आपका ये स्टोरी है। दिस इज ऑल योर स्टोरी। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगर ये अच्छा लगे, ये क्लास 12 का वीडियो, और ये सिर्फ क्लास 12 का ही नहीं बच्चों, अगर आप किसी भी एग्जाम, कम्पिटेटिव एग्जाम, एसएससी वगैरह या फिर किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसको जीएस के रूप में आप ले सकते हैं। ठीक है, और इसको आप सब्जेक्टिव में आए तो इसको आप लिखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा बच्चों। तो एक बार लाइक कीजिए सेशन को और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिए, ताकि सबका साथ हो, सबका विश्वास हो। ठीक है, और इस सब की भलाई हो सके। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।